पर्यटकों को और यात्रा करने वाले प्रकृति प्रेमियों को सादर नमस्कार। ये टाइगर में टारगेट का दूसरा पार्ट है। आप बाघ के बारे में, बाघ की कुछ प्रकृति के बारे में समझ चुके हैं। बाघ जंगल का राजा कहलाता है, ये सबको पता है। प्राइमरी क्लास में पढ़ने वाले बच्चे को भी पता है। बच्चे बच्चे को पता है जंगल का राजा कौन होता है, लेकिन कैसे होता है इसकी गहराई में तह तक उतरने का प्रयास इस वीडियो में और अगले वीडियो में सुन सकेंगे। बाघ से जुड़े और भी बातें, जहाँ बाघ कितना खूंखार होता है, आदमखोर बाघ हो जाता है, तब क्या हालात होते हैं उनके आस पास बस्तियों में रहते हैं। और प्रशासन, जंगल विभाग, डीएफओ, जंगलाधिकारी आदि की हालात क्या बनती है। बाघ के शिकार होने वाले जंगल के जानवर, हिरण, चीतल, सांवर, खरगोश और जंगल में क्या नहीं होते, धोकड़े, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, झाड़ियाँ, घास। और जंगल में इनके अलावा तालाब जहाँ पर ये पानी पीते हैं, कल 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 करती हुई नदियाँ अब रह नहीं गई है, बहते हुए झरने रह नहीं गए हैं। सो जंगलाधिकारी जंगल में जगह जगह तालाब बना करके इनके पीने क्या पानी की व्यवस्था करते हैं। जंगल का राजा क्यों है, आप कुछ बात पिछले वीडियो में सुन चुके हैं। इसमें भी अगर अधूरा रह जाता है तो आपको तीसरा वीडियो भी सुनने को मिलेगा। बाघ जंगल का राजा क्यों है, इसकी पड़ताल करने वाली बहुत सारी किताबें हो सकती है। प्रकृति प्रेमी या जंगलाधिकारी या पर्यटन करने वाले लौट करके जब आते हैं तो लेखक लिखता है, ये मैंने 3-4 साल पहले लिखा था, जिसे मैं सुनाने जा रहा हूँ। जो सुन रहे हैं वो टिप्पणी अवश्य कर रहे हैं, अपनी राय अवश्य दें। धन्यवाद। गतांक से आगे एक ललक, उत्सुकता, बेसब्री सभी के चेहरे पर तारी रहती है। सघन जंगल में बन आई खुली जगह में, तालाब की पाल पर न जाने कहाँ कहाँ के पर्यटक एक साथ एक ही दिशा में एक ही टारगेट बनाए हुए इंतजार में बड़ी बेसब्री बेताबी से खड़े हैं। जिप्सियों, कैंटरों पर सवार मोबाइल व कैमरों को इस तरह ताने हुए तपस्वियों से साधना करते लंबे समय से डटे रहते हैं। मैं अपने तय अब आगे बढ़ने के मूड में हूँ, सो गाइड को आगे बढ़ने के लिए कहता हूँ। वह जिप्सी को कुछ आगे पीछे कर लेता है और फिर वहीं वापस खड़ी कर देता है। वो बोलता है, गाइड यहीं का काल है सर, आवाज़ भी आ रही है। हिरन जब डर में दबी हुई आवाज़ निकालता है वह भी सुनाई दी है। सो सब गाड़ियाँ, कैंटर यहीं आ डटे हैं। यही पॉइंट है जहाँ से हमें बाघ दिखाई देगा है, और बाघ किस तरह से शिकार करता है और शिकार को घात लगा करके अपना निवाला बनाता है, ये यहीं दिखाई देगा। ये वही जगह है, इसलिए सभी यहाँ आ डटे हैं सर जी। आसपास वाले जितने कैंटर जिप्सियाँ थी सभी इसी जगह आकर के ठहर गई है। बाघ को
बाघ को यूं ही जंगल का राजा थोड़े ही न कहते हैं। वह बाहर निकले न निकले उसकी मर्जी। फिर जरूरी भी नहीं है फिर जरूरी भी नहीं है कि वह आज शिकार के मूड में ही हो। यह भी हो सकता है कि वह हाल ही में शिकार किए हो। नरेंद्र और गाइड के बीच में शेर कितना मांस खा सकता है। नरेंद्र सिंह जो मेरे साथ वहाँ पहुँचते हैं। 10 मिनट। नरेंद्र और गाइड के बीच में शेर कितना मांस खा सकता है। छोटा हिरन में कितना किलो मांस होता है। एक बार में कितना खा सकता है। बाघ के खाने पर बहस छिड़ जाती है। पेट भर जाने के बाद फिर कब शिकार के मूड में आते हैं। कुछ सवाल है कि कुड़मुड़ाने लगते हैं। हर सवाल बाघ पर ही होते हैं और जवाब गाइड देता जाता है। वो वर्षों से यही काम जो कर रहा है। वो बाघ, जंगल और पर्यटकों की बहुत सारी बातें मनोवैज्ञानिक के तौर पर भी समझने लगा है। बाघ कब और कैसे शिकार करता है। बाघ का अपना अलग ही अंदाज होता है, चलने व शिकार करने का, बैठने का, छिपने का। वह शिकार पर बराबर निगाह रखता है। जब वो बैठता है या छुपता है, उसकी निगाह इधर उधर गुजरते वन्य जीवों पर टिकी होती है। वह बराबर शिकार पर निगाह रखता है। घास में छुपकर या किसी की आड़ लेकर यकायक शिकार पर जब वो टूट पड़ता है, घात मारता है, तब जब उसकी रेंज में आ जाने पर बाहर निकलकर झपट्टा मारता है। शिकार को घसीटते हुए घास में ले जाकर आराम से बैठकर खाता रहता है। एक छोटा हिरन में 20 किलो मांस होता है, जैसा कि गाइड बताता है, और ये इसके लिए पर्याप्त होता है। कुछ मानकर चलते हैं कि एक बार पेट भर लेने के बाद बाघ फिर यूं ही शिकार पर नहीं जाता। वह शिकार पर दिन भर नहीं भटका करता, बल्कि सुबह सुबह शिकार के लिए निकलने के बाद आराम किया करता है। बाघ हो या शेर, अपनी टेरिटरी बनाकर कहा रहा करते हैं। उस टेरिटरी में कोई दूसरा नहीं आ सकता। अगर कोई दूसरा बाघ अपने क्षेत्र में आ जाए, तब पहले वाला उसे अपनी टेरिटरी से खदेड़ कर बाहर कर दिया करता है। दोनों में जमकर दंगल हो जाता है। दोनों में से किसी एक को जान से हाथ धोना पड़ता है या किसी एक को क्षेत्र से भागना पड़ जाता है। अंततः इलाके का राजा एक ही हो सकता है। उस राजा की जहाँ तक रियासत हो, दूसरा निगाह उठाकर नहीं देख सकता। जंगल का राजा इसलिए ही तो कहा जाता है। राजा वही कहला सकता है जिसके पास शासन करने के लिए निश्चित क्षेत्र हुआ करता है, और क्षेत्र को बढ़ाने के लिए ताकत चाहिए होती। ताकत को साबित करना पड़ता है, जीत करनी पड़ती है। ये जंगली जानवर जीते जी संघर्षरत रहते हैं। हर ताकतवर कमजोर का शिकार करता है। प्रकृति में हर छोटा जीव बड़े जीव का भोजन बन जाया करता है। जब बहुत देर तक बगेरा बाहर नहीं निकलता, तब मेरे बार बार कहने का असर होता है। गाड़ियों की भीड़ में से जगह करके गाड़ी बाहर निकाली जाती है, ट्रैक पर चल पड़ती है। एक जगह देखकर वह फिर से खड़ी कर देता है, यह कहते हुए यहाँ से वह जरूर शिकार करेगा, उसे पूरा विश्वास है। और गाड़ी मेरे कहने के बावजूद वो वहाँ तालाब की पाल पर खड़ी कर देता है, जहाँ से हम देखते हैं कि दूसरी तरफ 50 गाड़ियाँ खड़ी है और हमारी गाड़ी वहाँ जहाँ पर हम पुनः लगाते हैं।
आने जाने वाली गाड़ियाँ उस जगह पर भी आने लगती है, ये सोच करके कि इस गाइड को शायद कुछ खास खबर लगी है और यहाँ से बाघ शिकार करते हुए आसानी से दिखाई पड़ जाएगा। इसलिए हमारे आसपास भी अब गाड़ियाँ खड़ी होने लगती हैं। वह यानी गाइड दूरबीन निकाल लेता है और अपनी दूरबीन को उन लंबी लंबी घासों की तरफ टिका देता है, ऐसे जैसे वो बाघ को देख रहा हो। गाइड टाइगर दिखाने के लिए बेताब है और ड्राइवर उसके इशारे पर गाड़ी को इधर उधर करने पर तत्पर रहता है, आगे पीछे करता है, वो सही ठिकाने पर लगाता है। बड़े तालाब के दो तरफ जिप्सियाँ कैंटरों का जमावड़ा लग चुका है। सभी पर्यटक एक ही मूड में हैं कि टाइगर बाहर आए, एक नज़र देखें, दीदार कर लें। जो पहली बार हल्की सी झलक देकर लंबी घास में छुप जाता है, वह अब बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रहा है और उसके चाहने वाले, उसे दीदार करने वाले बेताबी से ऐसे खड़े हैं जैसे देखते ही अपने मोबाइल से उसका शिकार कर डालेंगे या कैद कर लेंगे और वापस घर लौट कर डींगे मारते हुए बताएंगे कि हमने शेर को ऐसे देखा, वैसे देखा, वह हमारी गाड़ी के पास से ऐसे गुजरा और हम धक्क से रह जाते हैं। वह जिसे अब तक महज स्क्रीन पर देखते रहे और वह शिकार के पीछे दौड़ते भागते हुए दिखाई पड़ता है। शिकार का पीछा करते, सरपट दौड़ते बाघ की छवि सभी के मन में बसी हुई होती है और यहाँ वह कुत्ते की मानित खरामा खरामा यूं गुजर जाता है जैसे गली से पालतू कुत्ते बिना हमें देखे निकल लेते हैं। कुत्ते में और शेर में बड़ा फर्क है साहिब। कुत्ता जो गली में दिन भर मारा मारा फिरता है, कोई भी दो डंडे जड़ देता है और वह ब्याँ ब्याँ करते हुए दूसरी गली में जा बैठता है। यह कुत्ता नहीं, बाघ का मामला है। देश व दुनिया भर से लोग यहाँ एक झलक देखने के लिए दौड़े चले आ रहे हैं। कहाँ कुत्ता की बात ले बैठे। नरेंद्र को जंगल से जुड़ा है। नरेंद्र सिंह जो मेरे साथ गए हैं वो जंगल से जुड़े हुए हैं। कुछ इस तरह प्रतिक्रिया देता है जैसे उसकी शान में बट्टा लगा दिया हो। मुझे याद आता है नरेंद्र सिंह का फौजी होना, फौजी से रिटायर होकर के जंगल अधिकारी बनना। वो फौज में रहने के कई किस्से मुझे सुना चुके होते हैं। वो फौज में रहते हुए अपनी टुकड़ी के सैनिकों में शेर की तरह बिंदास रहे हैं। उसके बिंदास पल को देखते हुए साथी इन्हें शेर विशेषण से नवाजते रहे हैं। जिनके बगल में बैठा हूँ वे कौन से शेर से कम हैं। मेरा इशारा एडीएम की तरफ है, जिसे जंगल का राजा कहते हैं। उसके पीछे उसकी मेहनत, ताकत और शौर्य ही तो होता है। वह अपनी असीम ताकत से टेरिटरी बनाता है। जिले का मालिक जिलाधीश को क्या कहें, वह भी तो एक बड़ा टफ कंपटीशन पास करके फिर जिले का मालिक कहलाता है, जिसका शासन पूरे जिले में चलता है, जिसकी टेरिटरी में वो दंडनायक होता है। कानून सुरक्षा की जिम्मेदारी उसके हाथ में जो होती है, अंततः वही हर बात के लिए जिम्मेदार होता है अपने क्षेत्र के लिए। कहने को तो और भी प्रतिनिधि होते हैं, विधायक, सांसद भी, पर वे राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ऐसी ऐसी स्थितियां, ऐसा माहौल बना देते हैं कि कई बार फर्क करना मुश्किल हो जाता है कि कानून बनाने वाले और कानून तोड़ने वाले जैसे अलग अलग नहीं हैं। बनाने वाले अलग अलग भी हो सकते हैं। इस अर्थ में दोनों ही राजा है। जंगल का राजा बनने के लिए जान हथेली पर रखकर चलना पड़ता है साहिब। बेताज बादशाह की तरह होता है बाघ। जब से बाघ परियोजनाएं बनने लगी है तब से लगने लगा है कि जैसे सर्कस बंद क्या हुए उनका
खाली स्थान इन्होंने ही ले लिया हो। जिनके भी पास पैसा और समय होता है वह ज़िंदगी में थोड़ा सा एडवेंचर लाने के लिए ऐसे मौक़ों की तलाश में रहा करते हैं। फिर ये एजेंट, ये गाइड, ये कैंटर वाले और ये एक तरह का बिजनेस जो बना चुके हैं, किस खेत की मूली है जो इस तरह का माहौल बनाने में जुटे रहते हैं कि रोचकता, सस्पेंस, एडवेंचर बना रहे, जैसे हम फिल्में देखते हैं। ये गाइड भी कुछ इसी तरह का व्यवहार कर रहा है जैसे एक लघु फिल्म चल रही हो। सो ये बाग की मांद के बाहर घंटों खड़े रहने का एक बड़ा नाटक वो बना लेते हैं, नाटक क्रिएट कर लेते हैं। या खड़े रहने का अच्छा नाटक कर सकते हैं। मेरे बार बार कहने के बावजूद तालाब की पाल से हटने का नाम ही नहीं लेते। वे अपना सारा समय वहीं एक ही जगह गुजार देना चाहते हैं। मैं फिर से कहता हूँ, समझाता हूँ कि भाई बाग देख लिया, बाग की पीठ देख ली, बाग का पिछला हिस्सा ही सही दिखा तो, अब आगे भी बढ़ो, जंगल देखेंगे। लोग तो अक्सर ये कहते हुए लौट जाते हैं, हमें बिल्कुल नहीं दिखा, और कईयों को नहीं भी दिखा करता है। अगर न दिखे तो नहीं सही, वो फिर भले ही बिल क्लिंटन ही क्यों न हो। बता रहे थे नरेंद्र सिंह ये किस्सा कि जब बिल क्लिंटन जंगल सफारी पर रणथंभौर आए तो उनके लिए क्या क्या व्यवस्था प्रशासन ने जुटाई थी, लेकिन जंगल का राजा ठहरा दूसरा अमेरिका का विश्व पर अपनी धौंस जमाने वाला। बिल क्लिंटन को भी नहीं दिखा, जबकि देश भर से बाघ एक्सपर्ट बुलाए गए थे कि अमेरिका के ताकतवर शासक को हम बाघ दिखा सकें, पर उसे बाहर न आना था, सो नहीं आया। और वह आया तभी जब उसकी मर्जी हुई। वो पूरा दिन बिल क्लिंटन को धत्ता बताने के बाद जैसे ये दिखाते हुए कि हम ही हैं इस जंगल के राजा, तुम होंगे अमेरिका के, तुम होंगे अमेरिका के, और पूरे विश्व पर धाक जमाते रहे होंगे, हम पर नहीं चलेगी तुम्हारी धाक। तुम मत समझ लेना कि भारत में सभी तुम्हारी मान लेते होंगे। मैं तुम्हारी थोथी शक्ति को चुनौती देता हूँ कि मैं यहाँ अपनी मर्जी का शासक हूँ, जो किसी के दबाव में नहीं आया करता और नहीं किसी की कूटनीति का काम आ सकती है। चलो तुम भी क्या याद करोगे, कुछ इस तरह के अंदाज दिखाते हुए। दूसरे दिन वो अपना जलवा दिखाते हुए सघन जंगल से, घास से बाहर निकल आता है। ये सारा किस्सा नरेंद्र सिंह बताते हैं। बिल क्लिंटन को किल करते हुए दिखाया जाता है कि किस तरह से बाघ हिरण का शिकार करता है। कुछ इस तरह की व्यवस्था जुटाई जाती है कि बाघ बाहर आया और वह भी हिरण का शिकार करता हुआ। पर हम कौन से बिल है भाई, बाघ को अगर बाहर नहीं आना है तो नहीं ही आएगा। शायद गाइड समझ गया अब मेरे इतना कहने पर, और अब वो जंगल दिखाने के नाम पर जोन 5 की तरफ चलने की कह देता है और ड्राइवर गाड़ी आगे बढ़ाता है। हम तालाब के बगल में उगी घास में छुपी बाघिन का मोह छोड़ते हुए जंगल में आगे बढ़ जाते हैं। मैं जंगल को देखता हूँ, दोकड़े से पटा जंगल, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और नीची नीची गहरी घाटियाँ, जिनको हम उतरते हुए बतियाते चलते हैं कि इधर से पहाड़ शुरू हो गए हैं, उधर तो मैदान था। अब हम 5वें जोन में प्रवेश कर जाते हैं। गाइड बताता है इस और ऊंचे पहाड़, गहरी घाटियाँ हैं, ऊंचे व लंबे पुराने पेड़ हैं। गाड़ी एकदम ढलान से नीचे उतरती है और खाई में उतरती चली जाती है। मैं जंगल देखते ही बोल पड़ता हूँ, यहाँ भी हो सकता है बाघ, और वैसे कभी तो यहाँ भी आ ही जाता होगा और हमें यहाँ देखने का अवसर मिल सकता है। नरेंद्र बोले, हाँ हाँ, कभी कभी तो आएगा ही, आखिर जंगल उसी का तो है। वैसे भी शिकार तो हर जगह है जहाँ जंगल है। तभी काफी नजदीक 3 हिरन हमारे बगल में दिखाई पड़ते हैं। मैं गाड़ी रोकने की कहते हुए फोटो लेता हूँ।
सभी लोग हंस पड़ते हैं। यह है, यानी ये शिकार है, ये हिरन है, सांवर है, तभी तो बाघ है। अगर बाघ को खाने को ही नहीं मिलेगा, शिकार करने को ही नहीं मिलेगा, तो फिर वो रहेगा कैसे? इसलिए अगर बाघ को देखना चाहते हैं तो हिरन को भी कुछ समय दे करके हमें देखना चाहिए, उसके शिकार का भी सम्मान करना चाहिए। लेकिन लोगों की निगाह राजा पर होती है। राजा किसका शिकार करता है, क्यों कर शिकार करता है, इसके भी मजे लिए जाते हैं। ये बात अंदाज़ा लगा सकते हो कि व्यंग में कही जा रही है। ये हैं तभी तो बाघ हैं। सो शिकार को भी देखना चाहिए, शिकारी को ही नहीं। इस तरह का कमेंट करते हुए मैं अपनी बात कहता हूँ। लोग हम 4-5 सुन रहे हैं और बाकी हिस्सा अगले वीडियो में इंतज़ार कीजिए। तब तक अब आप देखेंगे इस वीडियो का वो हिस्सा जिसे सुन कर के आप दंग रह जाएंगे, पैरों तले की ज़मीन खिसक जाएगी। किस तरह से बाघ, जिसका हम दीदार करना चाहते थे, यक्कायक हमारे सामने जिस तरह से प्रकट हुआ, मैं तो क्या, गाइड ड्राइवर तक भी पसीने छूट जाते हैं। ये कहानी अगले एपिसोड में। धन्यवाद।